लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आज तक आप तक पहुंचा रहा है। लैंडफॉल शुरू हो चुका है, रात के 12 बजे तक यही स्थिति बनी रहने वाली है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति आखिर कैसी रह रही है। इस वक्त वहां पर बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हो चले हैं और वहां पर पूरी तरह से लाइट कट कर दी गई है ताकि स्थिति बेकाबू नहीं होने पाए। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ब्रिजेश दोषी हमारे संवाददाता हमारे साथ द्वारिका से सीधे जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए, ब्रिजेश, क्या आप द्वारकाधीश मंदिर के बाहर ही खड़े हैं? आसपास की तस्वीरें दिखाइए। और द्वारकाधीश से भी प्रार्थना अर्चना की गई है कि कम से कम इसका जो असर है वो कम देखने को मिले, इसीलिए 2 झंडे भी वहां पर लगाए गए हैं, जो आमतौर पर बहुत कम होता है। किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अभी क्या हालात हैं ब्रिजेश? देखिए चित्रा, अभी जो फिलहाल हालात हैं वो काफी बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले बारिश नहीं थी, पर अब बारिश भी है और हवाएं भी जो हैं वो तेज चल रही है। मैं बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर के करीब हूं, पर जो यहाँ पे समंदर है, वो समंदर जो है वो आपको पहले दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी लाइट है यहाँ पे। तो ये जो समंदर है वो समुंदर के पास थोड़ा मैं जाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा आगे चले, ताकि जो है आपको वो स्थिति दिखा पाए कि किस तरह से समंदर में उफान है। और यहाँ की ये जो स्थिति है वो दर्शा रही है कि किस तरह ये तूफान जो है यहाँ पे पहुंच चुका है और इससे कितना विनाश होगा। जो कच्छ के इलाके हैं वहां पे सबसे ज्यादा विनाश होगा। यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आपको द्वारकाधीश मंदिर दिखाए। जो मंदिर यहाँ से थोड़ा आपको दिखेगा कि ये जो मंदिर है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है, पर यहीं से जो ये मंदिर की जो ध्वजाएं दिखा रही, पताका दिखा रही है, वो यही द्वारकाधीश का मंदिर है कि जो आज बंद है। कल खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने यहाँ पे पूजा की थी और उन्होंने आशीर्वाद मांगा है द्वारकाधीश से, प्रार्थना भी की थी कि किसी तरह द्वारका से ये जो खतरा है वो टल जाए, गुजरात से खतरा टल जाए। पर जो इफेक्ट है, शायद जो तूफान है वो तूफान थोड़ा कमजोर हुआ है, पर वो नुकसान करेगा, क्योंकि ये सबसे विनाशकारी तूफान है पिछले 50 सालों का। जब तक गुजरात की बात है तब तक, तो इसीलिए जो नुकसान है वो जरूर होगा। अब वो कितना होगा वो कल सुबह या आने वाले 24 घंटों में पता चलेगा, क्योंकि अभी जो तेज हवाएं और बारिश हो रही है द्वारका में, जो इसका असर है वो इतना है। तो जहां पे लैंडफॉल होगा या लैंडफॉल हो रहा है वहां पे कच्छ में स्थिति कितनी खराब होगी, क्योंकि कच्छ की जो स्थिति होगी वो कच्छ में जो है काफी जो गांव है वो गांव के बीच में काफी डिस्टेंस है वहां पे। तो जो सही आंकड़ा होगा जो नुकसान का, वो आने में समय लगेगा। पर जितने बड़े बंदरगाह है, चाहे वो कंडला हो या मुंद्रा हो या फिर जखौ पोर्ट हो, वहां पे जो नुकसान होगा वो नुकसान काफी बड़ा होगा और उसका आंकड़ा आने में बहुत समय जाएगा। पर एक बात निश्चित है कि अगर वो टकरा रहा है कच्छ के जखौ से, तो नुकसान होना निश्चित है। भले ही उसकी स्पीड जो पहले 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी थी वो 120 या 115 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी, पर फिर भी उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, उसका जो नुकसान होगा वो काफी रहेगा। जो वहां के रास्ते हैं, रास्तों को कितना नुकसान होगा, जल भराव की समस्या कितनी होगी, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वहां पे जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वो जो है वहां पे जल भराव की स्थिति भी होगी। तो ऐसी स्थिति में सभी तैयारियों जो है वो कर ली गई है निपटने के लिए। आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों जो है वो स्टैंड बाय मोड पे है कि एक बार लैंडफॉल हो जाए उसके बाद जो है ताकि वो सारी सिचुएशन पे काबू पा सके और रिस्टोरेशन वर्क जल्दी हो पाए, इसलिए पूरी तैयारी सरकार ने की है। तो अभी जो सरकार की प्राथमिकता है वो वही है कि एक बार लैंडफॉल हो जाए उसके बाद रिस्टोरेशन वर्क कैसे किया जाए, कितनी जल्दी जो है लोगों का जीवन जो है वो सामान्य किया जाए, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो रात के 12-1 बजे तक रहेगा, क्योंकि 6 से 8 घंटे तक जो साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो रहने वाला है, तूफान का इफेक्ट रहेगा। तो इसी वजह से जो है अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि लैंडफॉल होने के बाद जो है वो अगले 6 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। कहां कहां नुकसान हुआ है, कितनी जगह पे नुकसान हुआ है, तो धीरे धीरे वो सारी जानकारी अथॉरिटीज के पास आएंगी और इसीलिए ये जो तूफान था उसकी विनाशकता सबको पता थी। कौशिक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर तूफान टकराया है वहां से लैंडफॉल की स्थिति किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए कौशिक जरा।
चित्रा, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बिल्कुल 10 किलोमीटर पर यहाँ पे जो इलाका है वहां पर लैंडफॉल हुआ है, और जो समुद्री तट का जो इलाका है सिरक्रीक का कहा जाता है, वहां लैंडफॉल हो चुका है। तेज हवाएं आंधी के साथ है। कच्छ के विभिन्न इलाकों, मांडवी हो, मुद्रा हो या जखौ हो, आसपास के इलाके में लैंडफॉल होना शुरू हो चुका है। लगातार तेज जो आंधी है वो आ रही है। और बात की जाए तो जखौ का जो आसपास का जो इलाका है वहां पर काफी जगहों पर ऐसी सिचुएशन भी हुई है कि पानी है वो समुद्र का जेटी पे आ गया है, और जेटी पर लगातार पानी है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि बात की जाए तो कच्छ के सिरक्रीक में जहां पर बीएसएफ की चौकियां हैं वहां पर भी पानी एक एक फीट तक पानी आ चुका है। ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है। हालांकि बीएसएफ ने बताया है कि पानी लगातार आगे बढ़ रहा है समुद्री इलाकों की तरफ। जिस तरीके से कच्छ के भुज और नालिया हाईवे पर एक पेड़ गिरने से पूरा हाईवे बंद हो चुका है, और कुछ जगहों पर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी ठप हो चुकी है। हालांकि बात की जाए तो प्रशासन लगातार गांव वालों के संपर्क में है और लगातार कोशिश कर रहा है कि जितने भी लोग हों उनको सेफली रखा जाए। जो सेफ जोन बनाए गए हैं, शेल्टर होम बनाए गए, वहां पर रखा जाए। हालांकि मैं और एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर है कच्छ के इस इलाके में। और जिस तरीके की बात की जाए तो कुछ मांडवी का जो इलाका है वहां पर भी काफी सारे पेड़ गिरने की जो है खबरें आ रही हैं। हवा की रफ्तार जो है वो आपकी बातों से हम समझ पा रहे हैं, और पीछे की जिस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है कौशिक, यकीनन ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है ये 6 घंटे काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं गुजरात के लिए। एक बार फिर से द्वारका पहुंचते हैं और वहां से मेरी आवाज आ रही है कौशिक? जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। क्या स्थिति है? ब्रिजेश, ब्रिजेश के पास द्वारका चलते हैं। ब्रिजेश, देखिए चित्रा, यहाँ पे जो स्थिति है मैंने जो बताई वैसे ही ठीक जो हवा की गति है वो बढ़ती जा रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है वो यहाँ पे है, और इसी वजह से ये आसपास के अभी भी जो थोड़ी लाइट है यहाँ पे, तो ये विजुअल जो है हम दिखा सकते हैं दर्शकों को कि कैसा असर हो रहा है, कैसा इम्पैक्ट है। जो चक्रवात गुजरात पहुँच चुका है, सबसे विनाशकारी चक्रवात इसको कहा जा रहा है गुजरात के लिए पिछले 50 सालों में, तो इसका जो असर है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। द्वारका में जो है काफ़ी सारे पेड़ गिरे हैं, जो होर्डिंग से वो पहले ही हटा लिए गए थे, इसलिए उसकी वजह से जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर जो पेड़ हैं वो गिरे हैं। बिजली के खंभे भी जो है 4 या 5 जगह से जो है वो कंप्लेन मिली है कि वहाँ पे बिजली के खंभे गिरे हैं। 2-3 रिहायशी जो इलाके हैं वहाँ पे जो खंभे हैं वो सीधा घरों पे गिरे हैं, तो उसकी वजह से घरों को भी डैमेज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है क्योंकि जो हवा की गति है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका असर यहाँ को देखने को मिल रहा है। अभी जैसा मैंने कहा कि लैंडफॉल के बाद 6 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विंड स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर तक रहने की जो है वो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने किया है, और भारी बारिश का भी पूर्वानुमान किया है। तो अभी बारिश शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, पर लैंडफॉल होने के बाद 6 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है द्वारका के लिए और साथ ही कच्छ के लिए, क्योंकि कच्छ में जो नुकसान होगा उसका आंकड़ा आने में समय लगेगा। पर सभी तरह से सरकार पूरी तरह नजर बनाए रखते हैं, और सरकार की तरफ से भी पूरी जो है वो एहतियाती कदम लिए गए हैं कि कुछ ना हो, पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो रही है। पर अब जो है आने वाले 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कि सिरक्रीक से लगे कितने इलाके हैं जहाँ पे ये तूफान जो है वो असर कर रहा है, कितना नुकसान करेगा, चाहे वो जखौ पोर्ट हो या जो है कंडला पोर्ट हो या मुंद्रा पोर्ट हो, वहाँ पे कितना नुकसान होगा उसका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगा, पर उसमें समय लगेगा, और वो समय जो है अगले 24 घंटों तक लग सकता है, और अगले 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि जो नुकसान है वो कौन कौन से इलाकों में हुआ है और क्या। आपके पीछे एक व्यक्ति चलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है उनको चलने में, इतनी तेज हवा थी। हमने तस्वीरें देखी, जरा एक बार फिर से कैमरा घुमा दीजिए, और मैं चाहूंगी कैमरामैन के लिए भी कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही होंगी अपने कैमरे को संभालकर, लाइव पीठ पर टांगकर इस तरह की तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाना। उन लोगों का भी अनुभव आप बताते रहिए, और आसपास की तस्वीरें एक बार फिर से अगर आप दिखा पाए ब्रिजेश।
बिल्कुल मैं दिखाऊं, मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से ये हवाएं चल रही हैं। मेरे अलावा जितने भी लोग यहाँ पे थे, जो यहाँ पे चल रहे थे, उनको भी जो दिक्कत हो रही थी वो तस्वीरों में आपको दिखेगा, क्योंकि जो हवा है वो काफी तेज गति से बढ़ रही है और ये जो है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये तूफान जो है वो कितना शक्तिशाली है। और वो भले ही मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है या फिर वो सीवियर नहीं रहा है, पर जब वो जमीन से टकराता है तो वो नुकसान ज्यादा करता है और वही चीजें जो है वो कच्छ में होंगी। तो कच्छ में जहां से कौशिक रिपोर्ट कर रहे थे, सरक्रिक का इलाका है, वो वहां से कितने इलाके जो हैं वो कच्छ के जहां पे ये सीधा असर करेगा और उसका क्या नुकसान होगा, वो आने वाले 6 से 8 घंटों में जो नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद कल सुबह के बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान वहां पे हुआ है।